As we discussed in our last class, इस क्लास में हम क्या करने वाले थे, केवल और केवल न्यूमेरिकल। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की थ्योरी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने बिल्कुल बेसिक्स से लेके एक अच्छे लेवल पे उसके ग्राफ्स और प्रॉपर्टीज देखी थी। आई होप अगर वो आपको याद हो तो मैं अब क्वेश्चंस पे आने लायक होऊंगा। तो आज की हमारी हेडिंग है प्रॉब्लम्स ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाउ अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आऊं, फाइंड द डोमेन ऑफ f of x इक्वल टू cos इनवर्स। तो f of x इक्वल टू देखना क्या दे रखा है, f of x इक्वल टू दे रखा है cos इनवर्स। अब एक चीज तो मुझे पता होनी चाहिए कि इनवर्स के अंदर कुछ भी गिवन होता है, cos इनवर्स के अंदर वो -1 से 1 होता है, ये हमने पढ़ा है, देखो है ना। तो मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं ब्रैकेट ऑफ x, ये ध्यान रहे GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। ये -1 से 1 के बीच में होगा। मींस अगर मैं चाहूं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड साइमल्टेनियसली ब्रैकेट ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, और ये दोनों एक साथ होने चाहिए, मतलब एंड ये भी हो और ये भी हो, ऐसा कुछ होगा। अब देखना, ब्रैकेट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू n, ब्रैकेट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू n, मतलब अगर मैं आप लोगों को ऐसे समझाना चाहूं कि ये किसी नंबर से बड़ा हो तो ये क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ही आ जाएगा, क्योंकि -1 से n से बड़ा यही होती थी इसकी प्रॉपर्टी। एंड अगर मैं ये बोलूं ब्रैकेट ऑफ x लेस देन इक्वल टू n, तो x क्या आता था, लेस देन n प्लस 1 आता था, क्योंकि 2 हमने लेके देखा था एग्जांपल में, तो 3 से छोटा होगा तो भी 2 देगा। मींस यहां से आ जाएगा x लेस देन 2। मींस अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना चाहूं, यहां पे तो -1 क्या है हमारा, इससे बड़ा, और यहां पे ये 2 पे होलो सर्कल इससे छोटा। मींस हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से तो बड़ा और 2 से छोटा, बट 2 पे ओपन ब्रैकेट। क्लियर है कैसे लिखा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी याद होगी तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस। क्लियर है, ये सिंपल क्वेश्चन था। अगर यहाँ पे केवल x होता तो -1 से 1 आता, बट ब्रैकेट ऑफ x होने की वजह से आंसर बदल गया। तो यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज है। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन एंड द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन बेस्ड ऑफ दिस टॉपिक, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब एक बात बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू ऐसे चल रहा है, यहां तक कितनी होगी, 0 और 1.00, 1 पे भी 1 और 1.99999, अगर ऐसे चलता जाए, इस पे भी 1। लिस्ट इंटीजर देखते हैं ना, यहाँ पे 0, ये क्लियर रहेगा। तो मैं इसको हटा के अब आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। पहले वाले को देखे तो ये कितना दे रहा है, अगर मैं f of x को लिखना चाहूं तो ये दे रहा है 0.75 प्लस ये दे रहा है दूसरा 0.75 प्लस 0.01 प्लस अगला वाला दे रहा है 0.75 प्लस 0.02। अब ये चलता जा रहा है ऐसे, ये देखो इसके बीच में एक टर्म आई होगी 0.75 प्लस 0.24, ये आई होगी। अगली टर्म आई होगी 0.75 प्लस 0.25, उसके बाद में फिर आई होगी 0.75 प्लस 0.26 आई होगी, प्लस लास्ट टर्म ऐसे चलती हुई आई होगी कितनी, 0.75, ये तो इसको लिख रहा हूं हर बार, प्लस लास्ट वाली टर्म कितनी, 0.99। इज इट क्लियर। अगर मैं देखूं तो इस वाली टर्म तक देखना, मैं अलग तरह से आपको बताऊं, यहां तक देखूं, यहां तक पूरी टर्म, ये टर्म दे दी होगी 0.99, 0.99 तक तो वैल्यू क्या होगी, 0। मींस यहां से पहली टर्म अगर देखें f of x की तो कितनी है ये
जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, ऐसे कितनी टाइम्स? जीरो 24 टाइम्स। या फिर ब्रैकेट हटा देते हैं तो पूरा जीरो 24 टाइम्स। क्यों? सॉरी 25 टाइम्स, क्योंकि यहां पे भी तो जीरो है। 25 टाइम्स, 25 टाइम्स क्यों? 1 2 3 ऐसे 24 और यहां से स्टार्ट हुआ तो टोटल 25 टाइम्स तो जीरो आ गया। उसके बाद में कितना आया? ये कितना बना लेगा? 1 प्लस अगला फिर 1, फिर अगला फिर 1 और ऐसे चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। कब तक? 1 कितनी बार? अब देखना 25 और 99 कितनी टर्म्स होगी? 25, 26, 27 ऐसे बढ़ती जाएगी, मतलब कितनी आ जाएगी? लगभग ये 74 टाइम्स। मीन्स ये तो जीरो हो गया और 74 टाइम्स 1 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 74। देख लेना 74 ही होगा ना। देखो 1 2 और अगर ये 100 तक चल जाता तब जाके ये बढ़ता है ना। ये क्या होगा? 1.49 नहीं 1.66 1.64, ये 1.64 हो रहा है। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 70। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ही देखना होता है कि हमारा क्या आंसर दे रहा हो कि ये 1 ना बन रहा हो, 1 से छोटा बन रहा है, 1 से बड़ा बन रहा है, बस। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। y इक्वल टू ये और y इक्वल टू ये, दो इक्वेशन दे रखी है। देन फाइंड द x प्लस y। तो एक बात बताना, y इक्वल टू कितना दे रखा है? 2x प्लस 3 और एक y इक्वल टू कितना दे रखा है? 3 इंटू, तो एक दोनों y है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल टू, यहां पे देखे तो इसको 3 ब्रैकेट ऑफ x माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5 भी लिख सकता हूं। तो समझ गए होंगे कैसे, क्योंकि एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, x प्लस माइनस n इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ x प्लस माइनस n, अगर n इंटीजर है तो वही प्रॉपर्टी यूज करिए। इक्वल टू 3 ब्रैकेट ऑफ x माइनस 1, तो ब्रैकेट ऑफ x इक्वल टू कितना आ गया? 4। क्वेश्चन 1, ब्रैकेट ऑफ x अगर 4 आ गया तो x कितना होगा? x लाइक कर रहा होगा कुछ 4 से लेके 5 के बीच में। ब्रैकेट ऑफ x अगर 4 है तो ये x 4 से 5 के बीच में होगा, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। सिमिलरली y की वैल्यू देखिए, y इक्वल टू कितना है? 2 ब्रैकेट ऑफ x प्लस 3, तो y इक्वल टू आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो 4 है, प्लस 3 मीन्स y इक्वल टू आ गया 11। तो अगर मैं ब्रैकेट x प्लस y करूं तो देखना x की वैल्यू तो कितनी है? कुछ 4 प्लस कुछ फ्रैक्शन रहा होगा, मुझे नहीं है कितना फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब 0 से 0.99 तक, ऐसा कुछ लिख सकता हूं। x को ऐसा लिख सकता हूं ना, देखो 4 प्लस कुछ फ्रैक्शन 0.01 से 0.09 तक, और यहां से y की वैल्यू 11। ठीक है, तो यहां से अगर मैं सॉल्व करके बताना चाहूं, उसको हटा दूं तो कितना बच रहा है? ये 15 प्लस फ्रैक्शन। और बच्चों फ्रैक्शन को तो एज इट इज रखते, फिर से वही प्रॉपर्टी है, 15 को बाहर, और फ्रैक्शन के अंदर इंटीजर कितना होगा? 0। मतलब कितना आ गया आंसर? 15। क्योंकि फ्रैक्शन का तो मतलब ही क्या है? 0.01 से 0 के बीच की कोई वैल्यू, जहां 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा? हमारा 50। क्लियर है कैसे किया? अच्छा क्वेश्चन था ये भी, है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। तो एक बात बताओ, इसके अंदर इस वाले की बात करें तो यहां से तो x बिलोंग्स टू r ही आ जाएगा, हर जगह डिफाइंड है। क्योंकि ब्रैकेट कहां लग रहा है? बाहर लग रहा है, उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? और ब्रैकेट ऑफ sin x का तो हमने कहा भी था लास्ट लेक्चर में, आपको ग्राफ बनाना है। ये वाला अनडिफाइंड होगा कहां पे? हम ये बोल सकते हैं कि इसका डोमेन होगा बस ये नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर ये 0 ना हो तो x माइनस 1 क्या हो? 0 से तो बड़ा और 1 से छोटा। ये ना हो, ये x
डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, ये बिलोंग नहीं करना चाहिए। मींस अगर 1 इधर आएगा तो x 1 से बड़ा और 2 से छोटा। मींस अगर मैं बात करूं डोमेन की तो r होगा, पर उसमें से एक्सक्लूड क्या कर देंगे, 1 से लेके 2 के बीच की वैल्यू, क्योंकि 1 से 2 के बीच में ये नीचे वाला 0 हो रहा है। तो हमने कौन सी वैल्यू निकाली, जहां पे ये 0 हो रहा था x माइनस 1, वो वाली वैल्यू हमने निकाली। तो x माइनस 1 मैंने फिर कहा 0 कब होगा, जब 0 हो या 1 से छोटा हो। तो उसको सॉल्व कर रहा है x के लिए, और उसको r में से हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ गए होंगे क्यों सब्ट्रैक्ट किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें बोला है कि द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो दो चीज हमें पता है। पहली चीज क्या, जो रूट में लिखा है, रूट में क्या लिखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट डिनोमिनेटर में जो लिखा है वो नॉट इक्वल टू 0। मींस जो रूट में, जो डिनोमिनेटर प्लस रूट में लिखा है वो क्या होगा, केवल ग्रेटर देन 0। डोमेन का फंडा यही होता है ना, डिनोमिनेटर में जो लिखा है नॉट इक्वल टू 0, रूट में लिखा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इक्वल तो हट जाएगा, केवल ग्रेटर देन 0। मींस ब्रैकेट ऑफ x ग्रेटर देन x, और ये तो पॉसिबल कभी है ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है x क्या होता है, x क्या, ब्रैकेट ऑफ x क्या होता है, हमने पढ़ा है x से छोटा या बड़ा और x माइनस 1 से बड़ा। ये सब सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी, सेकंड प्रॉपर्टी। तो ये केवल और केवल इक्वल हो सकता था, ये इससे बड़ा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, 5 मतलब नो एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट इसके डोमेन में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो इसकी एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, हमने सेकंड प्रॉपर्टी कल पढ़ी थी, और ऐसा तो फिर कभी पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता, देखना क्वेश्चन को घुमाता हूं, क्वेश्चन को घुमा के लिखता हूं। क्वेश्चन केवल ये होता, f of x इक्वल टू रूट ऑफ ब्रैकेट ऑफ x माइनस x, तब हम बोलते क्या, ब्रैकेट ऑफ x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मींस ब्रैकेट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू x। हाँ, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाता है, इंटीजर, क्योंकि इंटीजर पे ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, है ना। तो अगर क्वेश्चन घूम जाता तो ये आंसर होता, बट अभी के लिए हमारा आंसर क्या है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था। Now the last and final question, and I think it's important also. क्वेश्चन पढ़ो क्या है। अगर कोई फंक्शन f of x होता तो उसका डोमेन, मतलब समझना ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, y इक्वल टू अगर f of x है तो ये x -3 से बड़ा और 2 से छोटा है। अब g of x का डोमेन बताना है, तो g of x इक्वल टू है f ऑफ मोड ऑफ ब्रैकेट ऑफ x, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका x और इसका x ये तो सेम है, और हमें पता है f of x के अंदर जो भी लिखा है मोड ब्रैकेट ऑफ x ये लिखा है, ये कहां से कहां तक होता है, -3 से 2 के बीच में। ये अभी हमने पढ़ा है, क्योंकि f के अंदर जो भी लिखा है, f के अंदर जो भी लिखा है ये वाली टर्म, ये -3 से 2 के बीच में। अब मोड है तो हमेशा पॉजिटिव तो होगी, मतलब इसको ये भी लिख सकते हैं अगर मोड है तो <2 ओनली, क्योंकि ये तो हमेशा होगी ही होगी। और इसका मोड हटा है तो ब्रैकेट ऑफ x क्या लिख सकते हैं, ये तो 2 ही कर दे इस साइड तो, और इधर कर दे -2 से 2। आपने मोड का पढ़ा है वो x, तो मोड x लेस देन a मींस -a से a के बीच में। नाउ इफ आई कंटिन्यू हियर, दो स्टेप बनाएंगे, कैसे, एक तो ब्रैकेट ऑफ x ग्रेटर देन -2 एंड दूसरी स्टेप ब्रैकेट ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। दो स्टेप। इसका आंसर अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, -2 से बड़ा हो मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, एंड इसका आंसर फिर हमने देखा लेस देन 3 मींस एक कॉन्सेप्ट में तो कितना आ गया बच्चों, -2 से बड़ा, और एक कॉन्सेप्ट में 3 से छोटा, मींस x बिलोंग्स टू क्या आ गया, -2 to 3, जहां 3 पे ओपन ब्रैकेट।
नाउ आई होप इट इज क्लियर, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये बच्चों, अगर आप फर्स्ट क्लास से कंटिन्यू है तो आपकी स्पीड बढ़ने लगी होगी, क्योंकि जेई के अंदर स्पीड सबसे ज्यादा मैटर करती है। आपकी स्पीड ही आपको सिलेक्शन दिलवाती है। अगर पेपर को 6 घंटे का कर दिया जाए 3 की जगह, तो मैं बता रहा हूं कि शायद जिनकी 10-20 हजार रैंक आ रही है वो टॉप 500 में भी आ सकते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ स्पीड। वो पीछे, नॉलेज उनके पास थी बट स्पीड नहीं थी, और कई बार इसी चीज का फायदा हम लोगों को मिलता है। तो हमें एक चीज जरूर करनी है कि अब जैसे हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो ये जो हमने स्टेप्स लिखी है ना, ये समझाने की, ये इसके बाद हमें ये स्टेप डायरेक्ट लिखनी थी, और इसके बाद में हमें ये स्टेप नहीं लिख के ये स्टेप लिखनी थी, और आंसर ऑप्शन में से सेलेक्ट करना था। समझ गया क्या बोलना चाहता हूं? मींस ये क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करके बताना चाहूंगा तो ये कैसे करना चाहिए था, उसके ऊपर मैं बात करूं। तो पहली चीज देखो, इस क्वेश्चन को जो एग्जाम पर्पस से अगर सॉल्यूशन चाहिए ना तो कैसे होगा। पहली चीज एफ ऑफ एक्स का एक्स इससे इसमें, तो यहां से क्लियर है कि ये भी 2 - 3, ये तो हमेशा होगा। मींस ब्रैकेट ऑफ एक्स कंप्लीटली 2 से -2 के बीच में आएगा, केवल इसी को सॉल्व करना है। ये एग्जाम में दिमाग में चल रहा होगा। और इससे बड़ा होने का मतलब है कि इससे तो बड़ा हो जाए, और इससे छोटे का मतलब है 3 से छोटा। आंसर ये हमारा एग्जाम का सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर आप इस स्पीड को पकड़ पाएंगे ना, तो आप जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। अभी स्टार्ट है, धीरे धीरे आप पकड़ेंगे स्पीड, डोंट वरी, एक दिन में नहीं होगा बट होगा, ठीक है। तो कोशिश ये होनी चाहिए, बिकॉज एक बात और याद रखना, हमेशा हमारे पास स्पेस बहुत कम होती है एग्जाम में, तो वो फंडा क्लियर रहे, तो कम से कम स्पेस, कम से कम जगह पे हम चीजें करें। तो ठीक है, यहां तक रिवाइज करें। आज एक नई चीज सीखिए क्या, कि स्पेस कम ले और स्पीड को बढ़ाए। ठीक है, थैंक यू।